नमस्ते सभी के लिए। आज हम संधि से रिलेटेड 20 प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा उपयोगी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये तो सभी को पता है कि हिम धन आलय हिमालय। व्याख्या यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें आ बड़ा आ आया है, हमने ऐसा पहले भी बताया था। इसके बाद में प्रश्न दूसरा नरेंद्र में कौन सी संधि है। नरेंद्र में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है इसमें कि गुण संधि, वृद्धि संधि की यण संधि। इसमें गुण संधि है। क्या है इसमें गुण संधि, क्योंकि व्याख्या नर धन इंद्र नरेंद्र एक ही मात्रा, ये उदाहरण के द्वारा हमने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदा धन इव क्या होगा, सदा धन इव। तो इसका पहला होगा ये सही हो जाएगा। व्याख्या वह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें हमने उदाहरण सहित बताया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा इत्यादि इति धन आदि में कौन सी संधि है। तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है इसमें अपनी यण संधि। व्याख्या है इसमें ई धन आ मिलकर या बनते हैं। अब इसके बाद में पांचवा प्रश्न पवन शब्द का सही संधि विच्छेद को धन अन, मतलब अपना बी नंबर इसमें सही हो जाएगा। पौधन अन यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। छठवां प्रश्न पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पौधन अक, बी नंबर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उदाहरण जगत धन्ना जगन्नाथता का नाम में परिवर्तन होना। इसके बाद में अपना प्रश्न 8 सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सत धन जन, कौन सा हो जाएगा इसमें अपना सी वाला, क्या हो जाएगा सी। व्याख्या व्यंजन संधि के नियम अनुसार ता धन जा का आधा जा और जा होता है। प्रश्न 9 मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें अपना ए वाला हो जाएगा, ए नंबर का, मनः धन रथ। व्याख्या यह विसर्ग संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न 10 नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। नमः धन ते, तो अपना जे बी नंबर वाला सही हो जाएगा। विसर्ग की बात ता आने पर विसर्ग सा में बदल जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ाया था। प्रश्न 11 निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। निह धन आशा, बी नंबर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या विसर्ग संधि, तो विसर्ग लगा हुआ है तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें विसर्ग संधि का क्या है, उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न 12 महोदय में कौन सी संधि होगी। इसमें होगी अपनी गुण संधि। क्या होगी, गुण संधि, ए नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या महाधन उदय महोदय आ धन उ का ओ में परिवर्तन होना। अब प्रश्न क्रमांक 13 उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उत धन ज्वल, तो इसका ए नंबर अपना सही हो जाएगा। उदाहरण व्यंजन संधि ता धन जा बराबर आधा जा और आधा जा पूरा जा हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न 14 महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें सही हो जाएगा अपना बी नंबर का। उदाहरण के लिए गुण संधि आ और ऋषि का अर हो जाता, ये हमने डिटेल में पहले आपको बताया था। अब प्रश्न क्रमांक 15 दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें अपना बी नंबर सही हो जाएगा।
क्योंकि व्यंजन संधि का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल जाता है। जी हमने पहले आपको बताया है जब संधि पढ़ाई थी। अब प्रश्न क्रमांक 16, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें अपनी हो जाएगी इयण संधि। अति धन अधिक बराबर आ अत्याधिक, मतलब या इसके पहले आधा अक्षर होता है, ई धन आ का या हो जाता है, इसलिए यहाँ यण संधि सही होगा। इसके बाद 17, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अपना क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। व्याख्या यण संधि ई प्लस आ का या में परिवर्तन होना। इसके बाद 18, दुष्कर शब्द में कौन सी संधि है? इसमें अपनी आ जाएगी विसर्ग संधि। क्या आ जाएगी? विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है पहले से, तो ये तो स्पष्ट है। इसके बाद 19, एक एक में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि आएगी? वृद्धि संधि, क्योंकि एक धन एक 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 आई की मात्रा में परिवर्तन होना। इसके बाद लास्ट सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होगा डी, सत धन चित धन आनंद। क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। तो इसमें दोहरा व्यंजन संधि नियम लागू होता है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि दोहरा व्यंजन संधि का नियम होता क्या है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।